नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना एक पद ऐसा है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी किसी विवाद को लेकर तो कभी स्थिरता के एक प्रतीक के रूप में। जी हाँ, आज हम उसी पद को समझने वाले हैं, राज्यपाल। जरा सोचिए, अपना देश भारत कितना विशाल और कितना विविध है ना। यहाँ एक केंद्र सरकार है और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकार। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन सब के बीच तालमेल कैसे बैठता है। कौन है वो कड़ी जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखती है। इसका जवाब हमारे संविधान के मूल ढांचे में ही है, जिसे हम कहते हैं संघवाद या फेडरलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है शक्तियों का बंटवारा। जैसे रक्षा जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार देखती है, तो वहीं पुलिस जैसे स्थानीय मामले राज्यों के पास होते हैं। ये व्यवस्था हमारे देश की विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है राज्यपाल की। राज्यपाल का पद ही वो संवैधानिक पुल है, वो कड़ी है जो केंद्र और राज्य सरकारों को जोड़ता है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर राज्यपाल बनता कौन है और कैसे। चलिए उनकी नियुक्ति और योग्यताओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। संविधान में जो योग्यताएं बताई गई हैं वो काफी सीधी साधी हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरी, वो किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी या संसद विधानसभा के सदस्य न हो। और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया वो भी बहुत सरल है। केंद्र सरकार नामों की सिफारिश करती है और भारत के राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। आमतौर पर कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, वो ये कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। तो अब जब नियुक्ति समझ आ गई है तो बात करते हैं शक्तियों की। और यकीन मानिए, राज्यपाल की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और शासन के लगभग हर पहलू पर उनका असर होता है। सबसे पहले आती हैं कार्यकारी शक्तियां। देखिए, राज्यपाल राज्य सरकार के मुखिया होते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की नियुक्ति वही करते हैं। असल में तो राज्य सरकार के सारे काम औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके अलावा वो राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं। फिर आती हैं विधायी शक्तियां, यानी कानून बनाने से जुड़ी ताकतें। विधानसभा का सत्र बुलाना हो या उसे समाप्त करना हो, ये राज्यपाल ही करते हैं। कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। और हाँ, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, जिसकी ताकत कानून के बराबर ही होती है। पैसों के मामलों में भी राज्यपाल की भूमिका अहम है। वही ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का सालाना बजट विधानसभा के सामने रखा जाए, और अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो राज्य के आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालने की मंजूरी दे सकते हैं। और अब आते हैं उन शक्तियों पर जिन पर सबसे ज्यादा बहस और विवाद होता है, विवेकाधीन शक्तियां, यानी वो फैसले जो राज्यपाल अपनी समझ और विवेक से लेते हैं। सोचिए, चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला राज्यपाल को अपने विवेक से करना होता है। और यही शक्तियां इस पद को इतना पावरफुल और साथ ही विवादास्पद भी बनाती हैं। इन सभी शक्तियों को समझने के बाद हम इस पद की सबसे बड़ी चुनौती तक पहुंचते हैं। राज्यपाल की भूमिका में ना एक तरह की दोहरी जिम्मेदारी छिपी है। पद एक, लेकिन जिम्मेदारियां दो, और सारी की सारी जटिलताएं यहीं से शुरू होती हैं। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, जिन्हें चुनी हुई राज्य सरकार की सलाह पर काम करना होता है। वहीं दूसरी तरफ वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, और इस नाते उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखें कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। ये एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसा है, जहां संतुलन साधना बेहद मुश्किल काम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पद इतना जरूरी क्यों है? हमारे लोकतंत्र की बड़ी तस्वीर में इसकी जगह क्या है? अगर इसे संक्षेप में देखें तो राज्यपाल की भूमिका के कई पहलू हैं। वो संविधान के संरक्षक हैं। वो केंद्र और राज्य के बीच के संघीय संतुलन की सबसे जरूरी कड़ी हैं। और जब कभी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो तो वो शासन की निरंतरता बनाए रखते हैं। ये पद हमारे लोकतंत्र के पहियों को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है
क्या राज्यपाल का पद सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख का है, एक रबर स्टैम्प की तरह, या फिर वे हमारे संघीय ढांचे का वो मुख्य आधार हैं जिसके बिना ये पूरा ढांचा बिखर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र में हमेशा ही प्रासंगिक रहेगा।